वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं 10, क्योंकि आज हम सब जाने वाले हैं घूमने। त्रिपुरा के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है वो देखने जा रहे हैं। मैं पहले गई थी, लेकिन वो भी बहुत सालों पहले, 5-6 साल पहले गई थी। तो अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो चलिए मैं भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो हमने पूरा दिन घूमने के लिए एक गाड़ी बुक कर लिया था और सबसे पहले ही हम चले गए थे कौशबा काली मंदिर पे, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास है। और भाई हम सबको समझा रहा था कि बॉर्डर कहाँ क्या है, कौन सा क्या है। बांग्लादेश ना 0 पॉइंट इंडिया इडी बाजार 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 तो गाइस अभी हम आ गए हैं कौशबेश्वरी मंदिर पे। हाँ, तो अभी भाई गया है भोग प्रसाद लेने के लिए, फिर माता को चढ़ाएंगे। तो अभी तक हम सब लोग फास्टिंग में ही है, क्योंकि यहाँ पे हम भोग चढ़ाएंगे तो फास्टिंग में ही आना ज़रूरी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर। तो मंदिर के सामने ही भोग लेने के दुकान था, तो वहीं से भैया ने भोग प्रसाद ले लिया था और फिर हम चले गए थे मंदिर के ऊपर। और तभी बस पूजा शुरू ही होने वाला था, तो फिर हमने माता के लिए जो भोग लाए थे वो हमने माता को चढ़ाया और फिर हम चले गए थे टीका और चरणामृत लेने के लिए। और वो लेने के बाद हम सब ने मंदिर थोड़ा घूम के देखा और फिर हम वहाँ से निकल के आ गए थे मंदिर के पास जो लेक है वहाँ पे। और मैं उस दिन को मिला के कौशबा काली मंदिर पे 3 बार ही गई हूँ। तो गाइस इस लेक के उस पार है बांग्लादेश और इस पार है इंडिया, और बीच में इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। और ये है कमला सागर लेक। तो गाइस जब त्रिपुरा में बारिश नहीं होती है ना गर्मी के मौसम में, तब इस लेक से पानी ले जाके माता के मंदिर पे चढ़ाया जाता है। तो बोलते हैं कि उसके बाद बारिश हो जाती है, जहाँ भी बारिश नहीं हो रही होती है वहाँ बारिश हो जाती है। तो ये यहाँ पे पिछले साल भी हुआ था और उसके पहले भी हुआ है 1-2 बार, और उसके साथ साथ ही बारिश भी हो गया था। तो मतलब ये देखने में सच ही है। अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर व्यू है। नहीं मजा होगा, जाओ बांग्लादेश जाओगा, सातार कट्टे बांग्लादेश जाओगा। मम्मी को भेज दो बांग्लादेश। टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूँ बांग्लादेश में। जाओ। तो फिर हमने लेक के सामने ही थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था वो हवा। और फिर हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो हम सबको ही भूख लग गई थी। तो हम चले गए थे वहाँ पे एक दुकान पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे मंदिर के सामने ही ब्रेकफास्ट लंच वगैरह का दुकान सब मिल जाता है। तो हम वहीं पे एक दुकान पे चले गए थे और हमने वहाँ पे खाया था पराठा और सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अच्छे थे। पराठे तो बिल्कुल गरम गरम तवे से निकाल के दे रहे थे। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए थे मेलाघर पागली मासी के मंदिर पे। और इस मंदिर को लेके बहुत सारी हिस्ट्री है। तो हम तो जानते ही है कि भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं धरती में हमारी मदद करने के लिए। तो पागली मासी भी ऐसी एक भगवान का ही रूप थी जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती थी, और उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बहुत सारे लोगों को बचाया है। लेकिन मेरी बैड लक यही है कि जब वो ज़िंदा थी तब मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई। और अभी तो उनके समाधि के ऊपर उनका एक मूर्ति बनाया है, वही पूजा होता है, तो मैंने वही दर्शन किया। और इसके अलावा यहाँ पे एक काली मंदिर और एक शिव मंदिर भी है। तो फिर वहाँ से निकल के हम चले गए थे नीर महल पे, जो पागली मासी के मंदिर से 10 से 15 मिनट के दूरी पे ही था। और तभी 2:30 बज रहे थे, तो हमें तब भूख भी नहीं लगी थी। तो हमने सोचा कि पहले निर्मल ही देख के आ जाते हैं, उसके बाद आके लंच करेंगे, क्योंकि उस दिन ब्रेकफास्ट भी हमने बहुत लेट किया था। 12 साढ़े 12 बजे हमने ब्रेकफास्ट ही किया था, तो उसके लिए उतना भूख भी नहीं लगी थी।
और हम जब वहाँ पे गए थे तब ऑलरेडी एक बोट निकल चुका था महल तक जाने के लिए, और दूसरा बोट तब तक नहीं निकलेगा जब तक पैसेंजर फुल नहीं होंगे बोट के लिए। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने के बाद जाके हमें टिकट दिया गया जब पैसेंजर पूरे हो गए थे। तो टिकट का प्राइस था पर हेड 50 रुपीज़, वो सिर्फ बोट का ही प्राइस था। तो अभी बोट से जाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि ये लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है। अभी जब मैं पहले गई थी आज से 5-6 साल पहले, तब ये लाइफ जैकेट नहीं था, तब वैसे ही ले जाते थे, लेकिन तभी बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो शायद उसी वजह से अभी ये लाइफ जैकेट का इंतज़ाम किया गया है। फिर लाइफ जैकेट पहनने के बाद हम सब बैठ गए थे बोट पे, और माँ और बाबा उस दिन फ़र्स्ट टाइम गए थे नीरमहल। मैं तो पहले एक बार जा चुकी हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और भाई और भाभी भी आ चुके थे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन माँ और बाबा पहले कभी नहीं गए थे। तो इस बार माँ ने मेन नीरमहल जाने का बोला था मुझे कि मैंने नीरमहल नहीं देखा, चल मुझे ले चल नीरमहल। तो उसके बाद मैं और भाई ने मिल के ये प्लान किया कि नीरमहल जाएंगे तो आसपास जितने भी सारे जगह है सब देख के एक साथ ही चलेंगे। तो फिर हम पहुंच गए थे महल तक, और महल दूर से इतनी सुंदर लग रही थी ना, और ये महल एकदम लेक के बीचों बीच है, और अभी पानी भी कम है और पानी उतना ज़्यादा क्लीन भी नहीं है, जस्ट बोट आने जाने का रास्ता ही क्लीन है, नहीं तो और भी सुंदर दिखता है नीरमहल। तो यहाँ पे फिर से टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जाने के लिए यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, और पहले जो टिकट लिया था हमने वो था बोट के लिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा भीड़ हो गया है, अभी हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद टिकट लेंगे। फिर टिकट लेके हम अंदर चले गए, और अंदर जाते ही हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पाम ट्री है, और एक सेल्फ़ी पॉइंट भी बना हुआ है। ये वाला सेल्फ़ी पॉइंट पहले नहीं था, ये G20 के टाइम पे बनाया गया है। और फिर हम चले गए थे महल के अंदर, और हर एक रूम में लिखा हुआ था कि कौन सा क्या रूम था पहले। यहाँ पे इतनी हवा चल रही है, ओ मज़ा लग रहा है। और ये महल लेक के बीचों बीच होने के कारण लेक से जो ठंडी हवा आती है ना, तो इस महल में कुछ AC फ़ैन कुछ ज़रूरत नहीं है। और इस महल में 2-3 गार्डन भी है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाया हुआ है। ये महल पूरा भूल-भुलैया है, अभी भाई और भाभी पता नहीं कहाँ चले गए, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अभी एक महल से हम दूसरे महल पे जा रहे हैं, ये ब्रिज है, और इस ब्रिज से हम दूसरे महल की ओर जा रहे हैं। भैया ने बोला है कि भैया उसी महल की तरफ गए, और मिल गया भैया, ये रहा। बहुत टाइम से ढूंढते ढूंढते पूरा भूल-भुलैया जैसा लग रहा था ये महल। और महल के दूसरी तरफ एक लाइट हाउस भी था लंबा सा, और एक सैनिटरी वेल भी था जो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। तो फिर ये सब देखने के बाद हमने वहाँ से देखा कि हमारी बोट भी आ गई थी, तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए थे, नहीं तो बाद में बोट नहीं मिलेगा हमें। गाइस अभी हम निकल गए हैं, तो अभी 4 बज गए हैं, इसके बाद बोट नहीं मिलेगा, इसलिए निकल गए हैं। अभी जाएंगे लंच करेंगे, पहले लंच नहीं किया था क्योंकि आज ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा लेट हो गया था ना, उधर पूजा करके फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो अभी इधर से निकल के कुछ होटल्स वगैरह है, उधर ही हम लंच करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा नीरमहल मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप त्रिपुरा आते हो तो विज़िट ज़रूर करना। ये त्रिपुरा का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है, जो इतना बड़ा सा एक लेक के बीच में है, और इस लेक का नाम है रुद्र सागर लेक। फिर हम बोट से उतर के हमें इतनी गर्मी लग गई थी, तो हमने सबसे पहले ही वहाँ पे जाके आइसक्रीम लिया था, और आइसक्रीम खाते खाते हम चले गए थे हमारे होटल पे जहाँ पे हम लंच करने वाले थे। और फिर वहाँ जाके हमने लंच कर लिया था। तो लंच में हमने उस दिन ऑर्डर किया था एक चिकन थाली, और माँ के लिए था फ़िश थाली, क्योंकि माँ चिकन नहीं खाती है, तो माँ के लिए फ़िश थाली ऑर्डर किया था।
फिर लंच करने के बाद हम आ गए थे वहाँ के वीरम्मा काली मंदिर पे, जो मैंने सुना है कि बहुत ही जागरूक है उधर के माँ। और ये टेंपल जो है वो एकदम पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है और इतनी सुंदर है ना टेंपल, मतलब क्या बोलो। और इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी तक, अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन, लेकिन जितना हुआ उतना ही इतना सुंदर था ना, मतलब बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल साउथ इंडियन फील आ रहा था वहाँ जाके। फिर हमने वहाँ माता का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद हमें जो टीका लगाया गया उससे तो मुझे पूरा एकदम पूरा मतलब साउथ इंडियन फील ही आया। और फिर हम वहाँ से निकल गए और निकल के हमें अगरतला पहुँचते पहुँचते थोड़ा थोड़ा बारिश भी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद हमने बीच में गाड़ी रोका और गाड़ी रोक के मैंने और भाभी ने मिल के ले लिया था पान, क्योंकि हमें पान खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। फिर हम पान लेके आ गए थे घर पे और तब बारिश रुक चुकी थी। तो गाइस अभी हम आ गए हैं घर पे और अभी बज रहे 7:30। तो अभी जाती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ और फ्रेश होके आके हम खाएंगे पान जो अभी खरीद के लाए हैं। तो गाइस इस वीडियो को ही एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।